हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स, आप इमोशंस आपको लेकर क्या है, या करंटली उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, या अपनी लाइफ में वो खुश है, हैप्पी है, क्या कुछ उनके मन में है, उनकी एनर्जी है, उनका ऑरा है। ये सब चीज़ें हम जानेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो एग्जैक्टली आपके साथ सभी चीज़ें मैच नहीं करेगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है। और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं, दोनों के लिए ही ये रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस आपको लेकर आज के क्या है, या ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, उनके पार्टनर्स की इमोशंस आज के दिन के क्या है। आज वो क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके इमोशन, क्या फील कर रही हैं। डिवाइन प्लीज बताएं क्या फील कर रही हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, कन्फेसिंग द ट्रूथ। In control, blinded by friends and society. Okay. Walked away, unsure, closed off. Loyal, trustworthy. Divine connection, pure heart. Okay. Deceptive, double faced. Unforgettable moment, first love, first kiss. Danger ahead, not the right path. Missing someone, longing. Breakup, separation. आप में से बहुत से लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप वाली सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। शॉकिंग रेवल्यूशन। ओके, तो मैं कार्ड्स ले लिए हैं। साइन और नंबर्स मैं आपको टैरोट से बताऊंगी, इसमें कोई साइन और नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो साइन यानी कि राशि जो भी निकल कर आएगी आपको टैरोट से क्लैरिफाई करते हुए मैं आपको बताते हुए चलूंगी, ठीक है। कन्फेशिंग द ट्रुथ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या सच बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और लिब्रा, जमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी निकल कर आई है। नंबर यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट, तीन बार मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। 3 इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है, बेसिकली हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, आपके पार्टनर आपको गोस्ट करके गए हो, ठीक है। मतलब ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन बना है, यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ बोला नहीं, कुछ क्लियर नहीं किया, या हो सकता है कि जो ये बोलकर गए हैं या गई हैं, इस रीज़न से मुझे बात नहीं करनी है, या इस रीज़न से वो रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें झूठ थी। अब ये कन्फेस करना चाहते हैं कि इन्होंने आपसे दूरी क्यों बनाई, या आपसे दूर क्यों गए, क्यों इन्होंने आपसे मूव ऑन करा,
ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रहा है, या तो आपकी कोई बात इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुरी लग गई है, ठीक है, जहाँ पर हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि आपने इनकी ईगो को ट्रिगर किया, या किसी भी तरीके से आपने इस व्यक्ति को ट्रिगर किया। अभी इंटेंशनली भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपसे ये चीज़ें अनजाने में हुई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसके वजह से ये आपको छोड़कर गए हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि अब इनका जाना भी आपके लिए तकलीफदायक रहा है, मतलब आपको तकलीफ हुई है, आपको पेन हुआ है, दिल आपका टूटा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में छोड़कर आपके पार्टनर आपको गए हैं, मतलब कोई थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आ गई या आ गया और इन्होंने आपको ब्रेकअप कर दिया। और ये ब्रेकअप हो सकता है कि थर्ड पार्टी का बोलकर नहीं, आपके ऊपर ही ब्लेम करके, आपके ही ऊपर 10 बातें बोलकर, आपकी ही कमियां गिनाकर ये व्यक्ति आपकी लाइफ से गए हों। तो अब ये सच बताना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि क्यों आपको छोड़कर गए। 6 ऑफ वॉन्ड्स 3 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये भी डिनोट कर रहा है कि ये अपने सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ की वजह से इस रिश्ते को छोड़कर गए, या कहीं और से बहुत ज़्यादा इनको अटेंशन मिल रहा था, या इनको लग रहा था कि इनको उस जगह से लाभ मिलेगा। और अगर किसी दूसरे सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है तो इस व्यक्ति को लगा कि आपको तो छोड़ना पड़ेगा, और आपको छोड़ेंगे तो दिल तो दुखेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है जहाँ पर वो अपने जाने का सच, अपने जाने का रीज़न आपको बताना चाहते हैं। अब आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने, हो सकता है कि फैमिली इश्यूज बताए हो, या कोई और इश्यूज बताए हो, या ये बताया हो कि आप दोनों की बॉन्डिंग नहीं है, वो आपके साथ कंपैटिबल नहीं फील करते, या आप दोनों के बीच में अगर झगड़े आर्ग्यूमेंट होते तो उसी को आपके पार्टनर ने मुद्दा बना लिया क्योंकि उनको जाना था। तो अब वो सच बताना चाहते हैं कि वो आपको छोड़कर क्यों गए, ठीक है, या उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया। इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी को प्लीज क्लैरिफाई करें। इन कंट्रोल, ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। ओके, 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है दी लवर्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 6 अगेन ओके निकल कर आया है। जून मंथ या 6 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और यहाँ पर है लवर्स से जेमिनी, मिथुन राशि। स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है, यहाँ पे लियो की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, तो करंट एनर्जी में आपके पार्टनर की फीलिंग्स पता है क्या है। एक टाइम पर ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचते थे, मतलब समाज के बारे में, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा फ़र्क है, कोई ऐसा डिफरेंसेस है जिसके वजह से इस व्यक्ति को लगा कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, या लोग 10 बातें बनाएंगे, 10 बातें होगी, चर्चाएं होंगी, ठीक है, मतलब लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, या किसी के कंट्रोल में आपके पार्टनर चल रहे थे, कोई इनको कंट्रोल कर रहा था। एक तरह से आपके पार्टनर जो है वो पपेट की तरह बन गए थे, और उनके हिसाब से ये चीज़ें कर रहे थे। उन्होंने बोला दूरी बनाओ तो दूरी बना ली, उन्होंने बोला ऐसा करो तो ऐसा किया, उन्होंने बोला ऐसे बिहेव करो तो ऐसे बिहेव किया। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कंट्रोल में रहने की वजह से सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स के इन्होंने आपसे दूरी और डिस्टेंस बना ली। बट करंटली आपके पार्टनर उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। बाहर ऑलरेडी मैं कहूँगी कि निकल चुके हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स निकला है जो कि पछतावा दिखा रहा है, रिग्रेशन को दिखा रहा है। तो अब इस व्यक्ति को रिग्रेशन तभी हो रहा है ना जब इनको रियलाइज़ हुआ कि मैं कंट्रोल में आके या सोसाइटी और फ्रेंड्स के बारे में सोचकर इस रिलेशनशिप से दूरी बना ली, इस रिश्ते से दूरी बना ली, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील होता है कि आप दोनों के बीच में कोई एक डिवाइन कनेक्शन है। मे बी इस व्यक्ति को पता है सोलमेट के बारे में या ट्विन फ्लेम के बारे में, इस जर्नी के बारे में ये व्यक्ति जान रहे हैं या जानते हैं, या अभी उनको पता चला है, जिस वजह से उनको लग रहा है कि इन्होंने जो भी लोगों की वजह से किया है, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस था, ठीक है, फ़र्क था, ठीक है, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो कास्ट का हो, रिलीजियस का हो, एज का हो, रंग रूप का हो, ठीक है। हो सकता है कि एक व्यक्ति पहले डाइवोर्सी हो या विडो हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि डिफरेंसेस तो दिख रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे जिनके बीच में डिफरेंसेस है, मैं स्पेशली उनके लिए ही बात कर रही हूँ। तो अब आपके पार्टनर को उसी वजह से लग रहा है कि उनको इतना भी कंट्रोल में नहीं अपने कंट्रोल्स को देना चाहिए था, और इन इन लोगों की वजह से आपसे दूरी या सेपरेशन या इस कनेक्शन को तोड़ना नहीं चाहिए था। अभी क्या, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो सब कुछ खत्म कर चुके हैं ये। वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ को प्लीज क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन। तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और यहाँ पर हैंगमैन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अपने दिमाग में लड़ाई आपने महसूस की है कभी? किया ही होगा, हम हर हर कोई ये चीज़ को करता है। तो 5 नंबर की एनर्जी अगेन यहाँ पे निकल कर आई है। आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ तो रहे हैं फिजिकली तौर से, लेकिन इन्हें, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी कहाँ जा लेकर जा रही है, ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रही हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी आपके पार्टनर बहुत क्लोज्ड ऑफ महसूस कर रहे हैं, अनश्योर है कि ये जहाँ जा रहे हैं वो चीज़ें इनको सर्व करेंगी भी या नहीं करेंगी, ये जो फैसला कर रहे हैं वो चीज़ में ये सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं इनका उसमें अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चीज़ें करते हुए नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और अगर आप में से किसी का करंटली ये झगड़ा हुआ है, ठीक है, और आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है कि 5 हफ्ते हो गए हो, 5 महीने हो गए हो आपके सेपरेशन को, ब्रेकअप को, या ये रीडिंग आपको उस समय मिले आपके सेपरेशन के 5 महीने या 5 हफ्तों के बाद, या ऑलरेडी ये टाइम पीरियड हो चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में सेपरेशन को। तो अभी भी आपके पार्टनर को ऐसा नहीं है कि वो मतलब श्योर है कि उनको आपके पास नहीं आना है। ठीक है, उनको अभी ऐसा दिख रहा है कि वो श्योर नहीं है, बस हाँ वो आपसे दूर गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में भी हो सकता है, या किसी और के वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स से। तो अभी आपके पार्टनर जस्ट आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कोई श्योर नहीं है कि ये जो कर रहे हैं इसी ट्रैक को ये अपनाएंगे। ओके, अच्छा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पे निकली है। एक सेकेंड, लॉयल, ट्रस्ट वर्दी को प्लीज क्लैरिफाई करें। लॉयल एंड ट्रस्ट वर्दी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी। देखो, अगर 2 ऑप्शन है, 2 चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, और दोनों में से कभी आपको एक चीज़ को चूज करना पड़ेगा, तो एक ना एक चीज़ के साथ आप अन्याय करोगे, है ना। आपके पास मान लो 2 खाना, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, 2 खाना है, अगर आपने एक खाने का मतलब चूज़ किया कि आपको एक ही खाना खाना है, तो दूसरा खाना आपको छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर खाना बोल रहा होता तो उसको लगता है कि आपने उसको छोड़कर इंसल्ट किया या आपने उसके साथ गलत किया। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की भी एनर्जी कुछ इस तरीके की ही दिखाई दे रही है, जहाँ पर एक तरफ तो वो अपनी फैमिली के लिए लॉयल हो गए, फैमिली का ट्रस्ट जीत गए, ठीक है, फैमिली का भरोसा जीत गए, लेकिन इस भरोसे को जीतने के लिए उनको किसी के साथ गद्दारी करनी पड़ी, यानी कि आपके साथ गद्दारी करनी पड़ी। अगर आपको चूज करते तो अपनी फैमिली के साथ गद्दारी करनी पड़ती। तो ये कश्मकश की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। अब ऑलरेडी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है, चूज कर लिया है कि मैं अपने परिवार का साथ दूंगा या परिवार का साथ दूंगी, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। तो ये साथ, एक को अगर मतलब एक को ट्रॉफी अगर मिली है तो दूसरे को हार मिली है। तो जस्टिस का कार्ड भी यही बता रहा है। और ओके, क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है कि आपके पार्टनर ने परिवार, समाज, सोसाइटी के चक्कर में आकर कहीं ना कहीं आपके प्यार को ठुकराया है। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर कि आपके पार्टनर ने ये चीज़ें जानबूझकर करी है, लेकिन कुछ सिचुएशन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जहाँ पर इनको ये स्टेप या ये कदम लेना पड़ा। इस वजह से आपके पार्टनर को अब ये फील होता है या लगता है कि
वो आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं रहे। हो सकता है कि समाज, दुनिया इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हो, ट्रस्टवर्दी मानती हो, एक मतलब ये व्यक्ति हरिश्चंद्र हो सकते हैं दुनिया की नज़र पे, लेकिन ये आपके लिए नहीं रह पाए, आपके लिए वो चीज़ नहीं कर पाए। तो ये चीज़ अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनको ना इनजस्टिस की एनर्जी क्रिएट करा रही कि मैंने गलत किया है, मैंने उसके साथ गलत किया है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी आपके पार्टनर को इस फेस पर ऐसा लग रहा है कि इनको ये रिलेशनशिप ही स्टार्ट नहीं करना चाहिए था अगर ये हक से आपको सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर इनको फैमिली के सामने ही झुकना था तो इनको आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ये चीज़ जो आपके साथ करी है इसका कर्मा इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, जस्टिस का कार्ड है, यानी कि इन्हें इनका कर्मा मिलेगा। ये भी जस्टिस नहीं पाएंगे, इनके साथ भी चीज़ें बुरी होंगी, इनको आज नहीं तो कल इनके साथ बुरी होगी या चीज़ें इनके साथ खराब होगी। ओके, 11, 10, 5 नंबर 2 बार रिफ्लेक्ट हुआ है। डिवाइन कनेक्शन प्योर हार्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स, तो ये एक डिवाइन कनेक्शन है आपका इस व्यक्ति के साथ। एंड सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव, इट्स अ यस। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोगों का सवाल रहा है आपका कि क्या ये डिवाइन कनेक्शन है, तो हाँ, ये डिवाइन कनेक्शन है। तो अब डिवाइन कनेक्शन में ये सोलमेट भी हो सकता है और ये ट्विन भी हो सकता है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड सन की एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वो आपके लिए महसूस करते हैं या करती हैं उससे इनको एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है या एक अलग ही फीलिंग्स आती है। शायद ये फीलिंग्स कभी किसी और के लिए नहीं आई या किसी और व्यक्ति के लिए महसूस नहीं किया। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये चीज़ें दिखाई या हो सकता है कि आपको ये चीज़ें ना भी शो किया हो आपके पार्टनर ने, लेकिन अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा है कि ये जो कनेक्शन है आपका और इनका एक डिवाइन कनेक्शन है। भगवान ने ही आप दोनों को मिलाया है, वरना उनकी किस्मत में इतना अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। या आपके साथ जो भी फीलिंग्स इन्होंने शेयर की है या जो भी इनकी एक्सपीरियंस रही है वो किसी और के साथ कभी भी इन्होंने महसूस नहीं किया है। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपको बहुत प्योर हार्टेड मानते हैं। अगर आप किसी मेल के लिए भी ये रीडिंग को देख रहे हो ना, तो ये व्यक्ति आपको बहुत प्योर हार्टेड मानते हैं। और आप अगर फीमेल हो, सॉरी, अगर आप मेल हो और किसी फीमेल के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो वो इंसान, मतलब वो फीमेल, आपको बहुत प्योर हार्टेड पर्सन मानती है। ठीक है, उन्हें आज की दुनिया में ऐसे लड़का या ऐसे लड़की मिलना इन्हें लगता है कि मुश्किल है। कोई भी इतना सच्चे दिल का नहीं होता है या सच्चे दिल से प्यार नहीं करता है। और सन की एनर्जी निकल कर आई है, तो ये भी बता रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ आप इस व्यक्ति के लाइफ में लेकर आए हो, बहुत सारी हैप्पीनेस आप इस व्यक्ति के जीवन में लेकर आए हो। इन्होंने आपके साथ अपनी ज़िंदगी जी है, एक बच्चे की तरह हो सकता है कि आपने इनकी केयर की हो। ठीक है, एक परिवार की तरह आपने केयर करी है, कई बार आपने हुकूमत भी जमाई है, कई बार ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि जैसे कि आप दोनों बहुत सालों से जानते हो और चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी आप लोग हो सकते हो। तो सन यानी कि एक तरह से आपसे मिलना या आपका उनके जीवन में आना, उनकी लाइफ में बदलाव, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी का आना, उनकी लाइफ में रोशनी का आना। मून का कार्ड भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति की लाइफ में वैसे दिखने में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सही था, लेकिन मन के कोने में कहीं ना कहीं एक अंधेरापन था इस व्यक्ति का, जिसको आपने दूर किया है। हो सकता है कि इस व्यक्ति का पास्ट कोई कनेक्शन, पास्ट कोई रिलेशनशिप बहुत बुरा रहा है, बहुत खराब रहा हो। ठीक है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है कि डील कर रहे हो जिनका कोई पास्ट रिलेशनशिप से ये निकल रहे थे, ये हील्ड नहीं थे, और आप इनके जीवन में आए और सन लेकर आए, यानी कि इनको फिर से भरोसा हुआ, ट्रस्ट हुआ प्यार के ऊपर कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं ब्रेकअप सेपरेशन। ब्रेकअप सेपरेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस ब्रेकअप से खुश हैं? क्या वो इस ब्रेकअप को ओवर करेंगे? क्या वो इस ब्रेकअप को, सेपरेशन को खत्म करेंगे? ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस।
द मजिशियन, द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है जैसे इस ब्रेकअप और इस सेपरेशन से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके पार्टनर आपको एक्चुअली इसी एनर्जी में देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, कैंसर, कर्क राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी निकल कर आई है, आप खुद देखो, जहाँ पर आप कहीं से भी दुखी परेशान दिख रहे हो, नहीं दिख रहे हो। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर की सोच आपको लेकर ये है कि ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है उनसे उनसे दूर रहने में या उनको खोकर, उनको ऐसा आप दिख रहे हो। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह हैप्पी, या आपका ध्यान खत्म हो चुका है, आपका फोकस वहाँ से हट चुका है, कोई मैटर ही नहीं करता है कि वो व्यक्ति आपके जीवन में कभी था या नहीं था, ये चीज़ आपके पार्टनर को दिख रहा है। मिसिंग समवन, लॉन्गिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। तो अपने आप ही कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकल कर आया है, जो कि बता रहा कि हद से ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, हद से ज़्यादा इन्हें आपकी याद आ रही है। मून की एनर्जी निकल कर आई है, रात के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा ही आपको मिस करते हैं, आपसे बात करने को मिस करते हैं। ठीक है, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि डेफिनेटली इस व्यक्ति को भी फ़र्क तो पड़ रहा है। ठीक है, मिसिंग समवन, लॉन्गिंग की एनर्जी है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहा है। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स स्ट्रेस में दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब मतलब शर्म भी आ रही है कि कैसे आपको फेस करे, कैसे आपको सामना करे, किस मुंह से आपके पास आए। एंड मून का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। मून, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, या आपको खो चुके हैं और इन्हें अब आपकी याद आ रही है। अब रोने के अलावा इनके पास कुछ और ऑप्शन बचा ही नहीं है, चारा बचा ही नहीं है। द लवर्स बार बार अट्रैक्ट हो रहे हैं, या बार बार ध्यान इनका आपकी तरफ जा रहा है, या बार बार इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उनकी जगह किसी और ने रिप्लेस कर दी है, कोई और आपकी लाइफ में आ चुका है। डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को पास्ट में ऐसा लगा था कि ये सही नहीं है। ठीक है, अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं या बढ़ती हैं तो इनको प्रॉब्लम्स देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के। अब एक तरफ उनकी फैमिली, एक तरफ उनका काम, एक तरफ कुछ मतलब फ्रेंड्स, सोसाइटी, एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई अदर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जो भी वॉटेवर जो भी ऑप्शन रहे हैं, सबके लिए बता रही हूँ कि आपके पार्टनर को ये लगा था कि शायद ये आगे बढ़ना इनके लिए सही नहीं है, डेंजर, आगे बढ़ेंगे तो इनको कोई ना कोई खतरा का सामना करना पड़ेगा, ये सही रास्ता नहीं है आपके साथ आगे बढ़ना। मतलब भविष्य, फ्यूचर इस व्यक्ति को आपके साथ सिक्योर नहीं दिख रहा था, सही नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, या तो इन्हें लग रहा है सबसे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे, सोसाइटी से मतलब कट ऑफ होना पड़ेगा, या फैमिली से कट ऑफ होना पड़ेगा। ठीक है, सोसाइटी मतलब रिश्तेदार, मतलब आसपास के लोग, एक वो सोसाइटी की बात कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि अपनी कंफर्ट जोन में ही रहना चाह रहे थे, या कंफर्ट जोन में ही रहना चाह रही थी, या आपके लिए कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। फर्स्ट लव, फर्स्ट किस, अनफॉरगेटेबल मोमेंट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ जो पहली मुलाकात है, पहली बार आपने एक दूसरे को हक किया हो, किस किया हो एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें ये व्यक्ति उसको भूलना चाह रहे हैं, भाग, जैसे कहते हैं ना कि यादों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो यादें इतनी स्ट्रांग है कि ये व्यक्ति उस यादों को भूल नहीं पा रहे हैं। वो यादें जैसे इनका पीछा करती हैं, जितना ये सोचते हैं कि आपके बारे में नहीं सोचे, और स्पेशली अच्छे वक्त के बारे में ना सोचे, उतना ही ज़्यादा इनको अच्छे वक्त, अच्छे दिन इनको याद आते हैं। ओके, डिसेप्टिव डबल फेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को डबल फेसेस फील करते हैं?
क्या उन्हें लगता है कि डबल फेस्ड है, डिसेप्टिविटी, डबल फेस फील करते हैं? ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर है दी वर्ल्ड की एनर्जी। देखो, नहीं, आपको लेकर तो वो ऐसा नहीं फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप उनके बारे में ऐसा ही फील करते हो। ठीक है, डुअल फेस है इस व्यक्ति का। कभी आपसे कुछ कहा, हो सकता है कभी कहा हो कि आपका दिल नहीं दुखाएंगे, आपसे दूर कभी नहीं जाएंगे, ये रिश्ते को कभी नहीं ख़त्म करेंगे, आप उनकी दुनिया हो, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको इस व्यक्ति ने 3 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि धोखा दिया, आपको तकलीफ दी, आपसे दूर भी गए। जो इन्होंने कहा वो सारे प्रोमिसेस बेसिकली इन्होंने तोड़े हैं। शॉकिंग रिवलेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस बात से शॉक में है, किस बात से शॉक में है? ओके, द हायरोफेंट और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। हायरोफेंट को भी क्लैरिफाई करें। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली में या कोई रिश्ता इनका टूटा है, या कहीं पर अगर फैमिली ने रिश्ता तय कर दिया था तो वहाँ पर ब्रेकअप, सेपरेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ तो इनके घर में भी हुआ हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि इन्होंने किसी अपने को खो दिया हो, नियर डियर को खो दिया हो, या किसी अपने से इनकी लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, या किसी थर्ड पार्टी के साथ इनका अगर रिश्ता फिक्स हो गया था तो रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, टावर का कार्ड यानी कि दोनों के रिलेशनशिप में कोई टावर आया है, या फैमिली में कोई टावर मोमेंट आया है, कुछ तो हुआ है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की ये है सोच, ये है एनर्जी आपको लेकर। और अब चलो देखते हैं आपके पार्टनर के आज के मैसेज भी, कि आज वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। वेट, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज उन्हें क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सैबोटेज, आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि कभी कभी वो चीज़ों को इतना ज़्यादा कड़वा कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं अच्छी चीज़ें जब भी उनकी लाइफ में आती है, कि मतलब कोई रास्ता ही नहीं होता है कि वो चीज़ों को ठीक कर पाए, और इसका प्रभाव, इसका जो इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी होता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो अच्छे वक्त को बहुत बुरी तरीके से ख़राब करते हैं। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। ओके, तो इस व्यक्ति को स्ट्रेस हो रहा है, जो कि आपको मैंने पहले ही बोला, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं। कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ें सोच सोच कर। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। तो आपके पार्टनर को लगता है कि अभी भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको रिजॉल्व करनी है, या बात करना है, या डिस्कस करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंसेस एंड इमोशनल नीड्स। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जहाँ पर इन्हें अपने फाइनेंसेस, अपने पैसों को भी देखना है, अपने परिवार को भी देखना है, और अपने इमोशनल नीड्स को भी फुलफिल करनी है खुद ही। कोई नहीं है जो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले पाए। ये कार्ड खुद निकल कर आया है, तो आपके पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं, एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। तो इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है आपके एब्सेंस में कि जैसे इनका ही कोई पार्ट, इनके ही शरीर का कोई पार्ट इनसे मिसिंग है, इनके लाइफ का कोई पार्ट इनसे मिसिंग है। ठीक है, आपके बिना ये अधूरा महसूस कर रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर के मैसेजेस। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग। ठीक है, तो ये व्यक्ति अभी खुश नहीं है जो चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही है या जिस तरीके से जा रही है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।